गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आर्टिकल 142 का। 142 आर्टिकल में क्या कहता है, इसको लेकर सारा बवाल है। देखिए, उच्चतम न्यायालय को डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देने की मामला इसमें है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। देखिए, अभी फ़िलहाल हुआ क्या है, इसके बारे में आप सुनिएगा और समझिएगा। तमिलनाडु का एक केस था। उसमें था कि राष्ट्रपति के पास जो बिल होता है, आपको देखिए, कोई भी संविधान में, कोई भी भारतीय संविधान में यदि जो किसी को कानून बनाना है, कोई एक्ट बनना है, तो उसके लिए एक बिल पारित होता है। बिल क्या है? तो बिल सीधी सीधी भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ के ऊपर कानून लाना है कि शराब पीना हमारे राज्य में वैध नहीं है, राइट। डीपीएसपी का मामला है ये। तो हमने एक कानून बनाया जिसमें कि लिखा हुआ है कि शराब पीना नहीं है, तो इसे हमें विधान सभा से पारित कराना होगा। विधान परिषद है तो विधान परिषद से पारित कराना होगा। इसको पास कराना होगा, मतलब कुल सदस्य का 1/2 से अधिक वोट से इसे पास करना होगा, यस कहेंगे तब। उसके बाद फिर ये जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल इस पे सहमति दर्ज करेंगे, उसके बाद फिर एक कानून बनेगा, राइट। ये नियम है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कोई कानून बनाने के लिए बिल पारित किया, राज्यपाल के पास गया, परंतु राज्यपाल महोदय को लगा कि इस बिल को पारित होने से केंद्र राज्य के संबंध में विक्षिप्त उत्पन्न हो सकता है, तो उन्होंने क्या करेंगे कि राष्ट्रपति के लिए भेज देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को भेज देंगे तो राष्ट्रपति महोदय जो है उस बिल को या तो समझकर वापस कर दे फिर से संशोधन के लिए, या तो उसे पारित कर दे, या तो वो अपने पास रखे रहे। कितना दिन तक रखेगा साहब नहीं पता, जब तक मन है तब तक रख सकता है। ठीक है, अब बात ऐसा ही तमिलनाडु वाला में हुआ था। तमिलनाडु ने 13 बिल पारित किया था। 13 बिल में से 3 बिल फर्स्ट फेज में ही राज्यपाल महोदय ने वापस लौटा दिया। बाकी 10 बिल जो था वो अपने पास रखा। 10 बिल को फिर से जब 3 बिल को फिर से जब पारित होकर विधानसभा से वापस जब फिर से राज्यपाल के पास गया, तो वो सभी बिल को उठाकर वो राष्ट्रपति के पास संरक्षित कर दिए। इस तरह से उनका जो भी कार्य है वो बाधित होते रहा। मान लीजिए कोई एक्ट बनाना है, एक्ट के बाद ही तो आप कानून बना सकते हैं ना, तभी तो आप लागू करवा सकते हैं। जैसे आप एक एक्ट बनाएं कि सभी सरकारी स्कूलों के पास में शराब की दुकान नहीं होगी, तो इसके लिए आपको कानून बनाना होगा। ऐसा कहेगा कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा साहब यहाँ लिखा हुआ है और इसको हमने लिखवाया है। उसके बाद फिर आपको राज्यपाल से हस्ताक्षर चाहिए, तब आपको कानून बनेगा। तो जब तक आपको ये कानून नहीं बनेगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप तो ऐसे, तो यही हुआ कि इसने राज्यपाल को दिया था, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दे दिया। और राष्ट्रपति के पास जितने मन हो, जितना टाइम हो, उतना टाइम रख सकता है। तो कहेंगे कि साहब क्या कि राज्यपाल के पास बुद्धि कम होता है, जो आप राष्ट्रपति को सौंप दिया उस बिल को, तो बुद्धि कम नहीं होता है। बात यहाँ है कि केंद्र राज्य के संबंध विक्षिप्त नहीं हो जाए, इस संबंध में राष्ट्रपति को ही सौंप दिया जाता है। क्यों अपना भलाई ले, उसी को सौंप दो भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, आपके पास बिल जो पारित हो के आया है, इस बिल को आप पास कीजिए। कितने महीने में? 1 महीना में। 1 महीना में आप या तो वापस लौटा दीजिए, किसको? विधानसभा को। पुनः यदि जो संशोधन करके देता है, या तो फिर ऐसा ही चला आता है आपके पास फिर से बिल, तो आप इसे पारित कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको राष्ट्रपति के पास भेजना है तो राष्ट्रपति के पास भेजिए। राष्ट्रपति महोदय को 3 महीने का समय है इसमें, इस पे सहमति देने के लिए। और 3 महीने में सहमति देते हैं तब ठीक, नहीं देते हैं तो इसको कारण बताना होगा, किस कारण से बिल रिजेक्ट हुआ है, ये कारण बताना जरूरी पर हो गया है। ये अनुच्छेद 142 के उपयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसला दिया है। ठीक है, आप समझते हैं कि 142 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान कुछ नहीं है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति जो है, अब कहा ऐसा कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि जनता के द्वारा चुन के आया गया सरकार डेमोक्रेटिक में है, इस डेमोक्रेटिक को वैल्यू रखना है तो इनको पावर देना पड़ेगा।
जब जनता के लिए कानून बनाया जा रहा है तो आप रोक कैसे सकते हैं? आप किसी बिल को रोक लेते हैं तो इसका कारण तो बताएंगे ना, रिजेक्ट क्यों हुआ है, ताकि अगले व्यक्ति सुधार कर सके। लेकिन अभी तक क्या कानून था कि अगले व्यक्ति सुधार करे या ना करे, कोई कानून नहीं था। इसमें रख लिया जाता था, इसे जिसे कहा जाता था पॉकेट वीटो। इस वीटो को पावर कम कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बिगड़ती बात कैसे है? अब कहना है कि न्यायपालिका अपना न्याय के काम करे, विधायिका का काम लेजिस्लेटिव का है, नेता लोग का है, वो कर लेंगे साहब। जगदीप धनखड़ उप राष्ट्रपति ने इस तरह के बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका अपने दायरे में रह के ही काम करे। न्यायपालिका के पास पावर है, सुपर पावर न्यायपालिका के पास ही है। वो राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी कर सकता, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर दिया है एक तरह से, समझे तो कैसे? उसने राष्ट्रपति को कह दिया है कि आप इतने दिन तक आप कानून बना के दे दें, नहीं देते हैं तो इसको बताएं क्यों नहीं होता है। आम जनमानस के हिसाब से आप समझे तो ये सही बात है, देना भी चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। आप राष्ट्रपति हैं तो आप बताएंगे ना, तब कि आपके ही सुझाव से लोग सुधार करेगा ना। तो सही है इस तरह से करना। सुप्रीम कोर्ट की बात जो है सही है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सही है या गलत है। समझ में आई पूरी कहानी समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस। पूरी कहानी समझ में नहीं आई तो आप बताइएगा कहाँ क्या कैसे सुधार करें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। थैंक यू, बाय बाय।